महाकुंभ में सेक्टर 19 में गीता प्रेस के टेंट में लगी आग। यूपी चीफ फायर ऑफिसर बोले सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ, घटना में कोई हताहत नहीं। आग की चपेट में आने से कई टेंट जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग और एसडीआरएफ ने काबू में लिया। सीएम योगी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया, अधिकारियों और आम लोगों से घटना पर ली जानकारी। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की, महाकुंभ में आग लगने की घटना पर जानकारी ली। यूपी के मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, घटना की जांच की जाएगी। मंत्री ए.के. शर्मा ने गीता प्रेस के लोगों से भी मुलाकात की, घटना पर जानकारी ली। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने घटना की वजह बताई। पश्चिम की तरफ से आका गोला आकर टेंट में गिरा था, करोड़ों का नुकसान हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले सरकार गंभीरता से संज्ञान ले, सुनिश्चित करे कि महाकुंभ में दोबारा आग न लगे। महाकुंभ में 7वें दिन भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भीड़ संभालने के लिए 17 एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी तैनात, 10 करोड़ लोगों की आने की संभावना। सीएम योगी ने महाकुंभ में एरियल सर्वे किया, मौनी अमावस्या की तैयारियों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने महाकुंभ मेले में लगी राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी को देखा, कहा प्रधानमंत्री के विजन को महाकुंभ में लागू करने में जुटे हैं। इटली से आए प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ में शामिल होने के बाद सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी के सामने रामायण, शिव तांडव, कई भजन भी गाए। सीएम योगी के परमार्थ निकेतन के शिविर का दौरा किया, मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। त्रिवेणी संगम पर संध्या आरती हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अयोध्या में सरयू घाट पर भी संध्या आरती की गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा सफाई कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाए। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया, कहा केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाए। केजरीवाल बोले कि रिटायर होने के बाद सफाई कर्मचारी घर नहीं खरीद पाते हैं, नौकरी में रहते हुए किश्त पर घर ले सकते हैं। चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से सवाल पूछा, कहा 10 साल तक क्यों याद नहीं आई, खुद के लिए आलीशान इमारत बनवाई। दिल्ली चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी, आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने चुनावी प्रचार किया, घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। कालकाजी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने जीत का दावा किया, कहा कांग्रेस पर लोगों का भरोसा लौटा है। करोल बाग से बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत गौतम बोले चुनाव में नहीं बल्कि जनता लड़ रही है, जनता को स्वच्छता मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली का खूब विकास होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी, चौथी बार सरकार बनाएगी। आप नेता ने दिल्ली पुलिस पर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने का आरोप लगाया। संजय सिंह आप पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे। संजय सिंह बोले कि डॉक्यूमेंट्री में चुनाव प्रचार की कोई बात नहीं है, अगर प्रचार की बात करें तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोके जाने पर धरने पर बैठे संजय सिंह, चुनाव आयोग से तीखी बहस। चुनाव आयोग ने संजय सिंह के आरोपों को खारिज किया, कहा हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर कोई रोक नहीं थी। केजरीवाल पर हुए हमले पर आप सांसद संजय सिंह बोले मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश। संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल की हत्या के प्रयास में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल, हमले के लिए इन्होंने गुंडे भेजे। केजरीवाल पर हमले को लेकर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, हमलावर हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है। सीएम आतिशी बोली कि प्रवेश वर्मा के साथ कैंपेन में रहने वाला रोहित भी अपराधी है, भाजपा अब केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, अब लोग पूछ रहे हैं सवाल पूछना, हमला करना कैसे हुआ। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा बोले केजरीवाल जहां भी कैंपेन के लिए जा रहे हैं लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। सैफ के हमलावर के कथित रूप से बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को घेरा, बोले उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती बन रहे थे, अब अपराधी के बांग्लादेशी होने पर जवाब दें। अरविंद केजरीवाल लगातार जो सवाल पैदा कर रहे हैं उस पर सचदेवा बोले कि अवैध घुसपैठी देश के लिए खतरा है, केजरीवाल अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनवासा में रोड शो किया, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत गरमाई, पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खामोश रहते हैं, आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। संजय कुमार झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने जातीय जनगणना करवाई है और उसके रिजल्ट पर काम भी किया है। आरजेडी सांसद संजय यादव ने से मांगी गई 20 करोड़ रुपए की रंगदारी, पटना सचिवालय थाने में केस दर्ज। एनडीए पार्टनर और हम चीफ जितन राम मांझी बोले बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, दिल्ली और झारखंड में हमारी अनदेखी हुई। मन की बात कार्यक्रम के 118वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, संविधान सभा से जुड़े महापुरुषों को नमन। महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी बोले कि कुंभ आस्था और एकता का महाकुंभ है, महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। प्रधानमंत्री बोले कि कुंभ में भेदभाव नहीं होता, कुंभ लोगों को भारत की परंपरा से जोड़ता है।
प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी, कहा भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना, स्पेस की दुनिया में भारत की बड़ी उपलब्धि। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, कैंपस का उद्घाटन किया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया, कहा कांग्रेस ने अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया, कहा संसद में बिना पास कराए 35 से लागू किया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाहबानो केस पर भी कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल कहते हैं कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उन्हें इतिहास और संविधान का कोई ज्ञान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा खराब नीतियों ने निवेशकों के मनोबल को तोड़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है कि केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान करें जिससे कि रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता ली, अनशन पर बैठे 121 किसानों ने भी अनशन तोड़ा। डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली है, केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, नवंबर 2027 तक होगा कार्यकाल। प्रशांत किशोर ने बाइक रैली की शुरुआत की, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी पार्टी। सीएम योगी ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के लिए वेयर हाउस बनाने के निर्देश दिए, कहा किसानों से हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध कराएं, किसानों की आय बढ़ेगी। यूपी के फिरोजाबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, कई जगहों से लाउडस्पीकर उतारे। मध्य प्रदेश के रीवा में ऑटो चालक की बेटी डेप्यूटी कलेक्टर बनी, आयशा अंसारी ने एमपीपीएससी की परीक्षा पास की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भारतीय सेना तैनात। रहस्य में बीमारी के चलते गांव में दिसंबर से अब तक 16 लोगों की मौत। एलजी मनोज सिन्हा बोले, गांव में रहस्यमयी मौत का पता लगाने के लिए जांच की गई है, लेकिन सही कारण नहीं पता चला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ को 137 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या कोदंड राम मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का आरोपी शहजाद की बांद्रा कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया आरोपी शहजाद, अगले 5 दिन पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। आरोपी पर मुंबई पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी शहजाद के पास भारत के अवैध दस्तावेज नहीं, शुरुआती जांच में बांग्लादेशी होने का शक। पुलिस ने कहा कि शहजाद की उम्र 30 साल है, हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था, विजयदास नाम से मुंबई में पिछले 5 से 6 महीने से रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था, पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है। आरोपी शहजाद के वकील का दावा है कि शहजाद बांग्लादेशी नहीं है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, बिना जांच के गिरफ्तारी हुई। संभल के एसएसपी शिरीष चंद्र का बयान, जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में अब तक कुल 70 लोगों को अरेस्ट किया गया है, अन्य की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग को काबू में लिया। जम्मू कश्मीर के सुपौल में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, करीब 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। रेलवे पर घने कोहरे का असर, दिल्ली में चलने वाली 41 ट्रेनें लेट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी, चारों तरफ बर्फ की चादर। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश हुई, रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में घुसा बारिश का पानी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चीनी कंपनी BYD ने भारत में जल्दी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की इच्छा जताई है, कहा वीजा कोई मुद्दा नहीं। ढाका कोर्ट ने क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, बैंक चेक बाउंस मामले में कार्रवाई। पहले खो-खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, नेपाल को 78-40 से हराकर वर्ल्ड कप जीता। सचिन तेंदुलकर बोले कि मैंने करीब 30 साल क्रिकेट खेला, लेकिन मेरी मां ने मुझे कभी खेलते नहीं देखा था। बीमार होने की वजह से मां कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए वानखेड़े स्टेडियम में विदाई मैच रखवाया था।